जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे मेरी प्यारी संगत, लाडली संगत। अंतिम अंतिम शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की मेहर आप पर होती रहे। सत्संग सुनकर आप अपना जीवन सफल करें और सत्संग सुनकर आपके जीवन में क्या जानकारी मिलती है और क्या आपको गुरु जी की कृपा होती है, आपको उससे मालूम होगा। और ये मैंने जो चैनल बनाया है गुरुजी सत्संग अमृत वेला, इसमें अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है, आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, आप प्रश्न जो पूछते हैं और गुरु की कृपा होती है। और संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, आपके लिए जीवन को तो बदलने वाला है। और सत्संग पूरा सुनने से आपको ज्ञान तो मिलेगा, अधूरा सुनेंगे तो आप खाली रह जाएंगे, क्योंकि गुरु जी भी कहते थे कि सत्संग पूरा सुनिया कर। कोई भी आता तो संगत जी गुरु जी के पास सत्संग पूरा सुनाकर तभी तेरे पे कृपा होगी। संगत जी, हम जो है ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे हमें पछतावा होता है। क्यों होता है पछतावा, वो आपको मालूम होगा आज। और गुरु की कृपा कैसे हो और गुरु की कृपा हम पे क्यों नहीं होती, और हम अच्छे लोगों की क्या कमजोरी है, और अच्छे लोगों को क्या अच्छे लोगों को दान पुण्य करने से क्या हमारे कर्म करते हैं, कि हम क्या करें जो हमारे कर्म कट कर हमारे जो पाप धुल जाएं। तो और अच्छे लोगों के साथ भी क्या बुरा होता है, कि ये भी बात है। और अच्छे लोग जो कभी कभी क्या होता है संगत जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि कितना अच्छा था, तो इसके साथ भी बुरा हो गया। तो उस संगत जी, उनकी कमी क्या है, अच्छे लोगों की कमी क्या होती है जो उनके साथ बुरा होता है? बुरा होने में कोई कारण होता है संगत जी। परमात्मा कभी आपको दुख नहीं देता, आपके कर्म दुख देते हैं। मगर अच्छे लोगों की मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, जो आज का सत्संग तो सुनिए आप, सत्संग सुनकर तो आपको मालूम होगा। उसके बाद आपको एक कथा सुनाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इस कथा का मीनिंग है वो कथा, तो आपको पहले सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको उस कथा का पूरा डिटेल में बताएंगे कि अच्छे लोगों को ज़्यादा भी अच्छाई उनके लिए हानिकारक हो सकती है, और क्यों हो सकती है वो सत्संग सुनने के बाद कथा में बताएंगे। कि आप जो है इतने जीवन में इतने अच्छे काम करते हैं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि वो क्रोध भी करता है, तो क्रोध करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो भी आपको बताएंगे कि क्रोध सूक्ष्म, देखिए आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। पहले आप सत्संग सुनिए आंटी का और अपना जीवन सफल करिए, क्योंकि जीवन सफल करने से आपको जीवन का सारा मिलता है। जीवन में क्या क्या हो रहा है, जीवन में क्या क्या चल रहा है। और सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे, तो एक कथा सुनाएंगे, कथा से क्या होता है। और संगत जी, आप अपने अपने घर पे स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहेंगे, और ऑल पे करिए तो आपको गुरु की कृपा होगी। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे कथा सुनाएंगे। उस कथा से आपको क्या बात चलती है और आपको कोई समस्या हो। और संगत जी, एक आपको ऐसी बात बताएंगे जो आपके प्रश्न होते हैं उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो उस कथा में आज की कथा ऐसी ही है। चलिए सुनते हैं आंटी के सत्संग, फिर आपको कथा सुनाएंगे। चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। वैसे तो मैं ये अपना शुक्राना जो सत्संग है वो मैं कल शुक्रवार को ही शुरू करना चाहती थी, पर घर में बहुत कुछ ऐसा था कि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। तो जी मैं आज शनिवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साई संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। मुझे शुक्रवार दिन मैसेज आ रहा था कि क्या शुक्रवार है, यानी कि शुक्राने का दिन, और मुझे मैसेज आ रहे थे कि तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं सत्संग को गुरु की वजह से अटेंड करूँ, और इच्छा गुरु जी ने मेरी बहुत जल्दी पूरी की। मेरे घर के पास ही मेरी सहेली ने बताया कि दीक्षा ने बताया कि डाबा रोड के पास हाई स्कूल के पास आशा आंटी के घर सत्संग हर एक वीरवार को होता है, और वहाँ पर मैंने 3 सत्संग अटेंड करे। मुझे वहाँ पर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर जो गुरबानी चलती है, कीर्तन चलता है, गुरु जी का मंत्र और आरती चलती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
जब मैं 15 फरवरी को भी वीरवार को आशा आंटी के घर सत्संग में गई तो मैं वहाँ पर एक संगत ने कहा कि संडे वाले दिन हमारे यहाँ गुरु जी का सत्संग है, आप सब संगत जरूर आना। और मैं और मेरे अंकल फिर संडे को वहाँ पर गए। मुझे अंकल जी वहाँ पर छोड़ाए और छोड़ा। वहाँ पर उन्होंने जल प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद दिया। फिर वो वहाँ से चले गए और मैं बैठ ली सत्संग सुनने के लिए। फिर मुझे फिर ये था कि चलो उनके ऊपर कोई कष्ट आ रहे हैं, उनको अंगूठे पर चोट लग गई थी, तो जब उनकी सेहत नहीं अच्छी रहती कि वो आके गुरु जी का रंग प्रसाद यूज सकें, इसलिए मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि आप आ जाओ। तो जब वो आए तो वो मेरी बेटी के साथ आए और वो बेटी जब मेरी आई तो बोली कि महाराजा पापा आ गए आपको लेने के लिए। तब मैंने बोला कि नहीं, अब तुम आ गई हो तो यहीं पर बैठ जाओ और जल प्रसाद लो और कॉफ़ी प्रसाद पियो। वो नखरे कर रही थी कॉफ़ी प्रसाद पीने के लिए कि मैंने नहीं पीनी, पर मैंने बोला कि नहीं, ये तुम्हें प्रसाद है, तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा। तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि मुझे मेरे अंकल जी नहीं दिख रहे, अंदर नहीं आए वो शायद। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि जाओ बाहर जाओ, अपने पापा को बुला लाओ कि और लंगर प्रसाद के अंदर आकर। इतने ही में एक सेवादार अंकल आए और बोले कि बेटी जी तो क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि ये मैंने इसको बोला है कि बाहर इसके पापा है, जाओ आवाज़ लगाओ, उसको बोल लो कोई अंदर आ जाएं और आकर लंगर प्रसाद छक लें। फिर बस वो ये इतना ही बोले थे कि पापा ने बाहर ही रह जाना है। बस मेरी बेटी ने इतना गुस्सा किया कि उसने ना ही आरती ली, ना ही जल प्रसाद लिया और ना ही लंगर छका। फिर वहाँ से हम अपनी मम्मी के घर चले गए। वहाँ पर हमारी आपस में बहुत बहसबाजी हुई और फिर मैं घर आ गई। घर में भी आकर थोड़ी हुई, हमारी नुक्ताचीनी हुई, पर फिर मैं चुप कर गई। फिर एक्चुअली मेरे पति गुरु जी को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये गुरु जी फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, तो वो किसी को क्या कुछ देंगे, वो किसी की क्या मदद करेंगे। गुरु जी साई संगत जी से मैं अपनी अंकल की गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो दरअसल वो फिजिकल मेंटली बहुत ही टेंशन रहते हैं। घर का माहौल भी कुछ ऐसा है कि वो अपने दिमाग को सही नहीं रख पाते। उनकी मेडिसिन भी काफ़ी चल रही है, अस्थमा की भी, दिमाग की भी, और थोड़ी सी उनको नींद की भी प्रॉब्लम रहती है, उसकी भी दवाई चल रही है। और हमारे घर में इतना माहौल ख़राब है कि हमारे बच्चे भी एक मिनट भी नहीं टिक के बैठते, बस कुछ छोटी बात पर हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, तो थोड़ा बस टेंशन रहते हैं। पर फिर कुछ दिन बीते, फिर वीरवार को सत्संग आया। फिर मैं कभी सोचूं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। फिर वीरवार को 22 फरवरी को मैं सत्संग में अकेली चली गई और वहाँ पर शब्द चल रहा था, बिन भागा सत्संग न लभी। पर मेरी किस्मत में वो सत्संग था, इसलिए मैं वहाँ पर गई। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आप चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों और पति को भी अपने साथ ऐसे ही जोड़ें जैसे मुझे जोड़ा हुआ है। सत्संग में फिर मैंने पहले जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया। वहाँ पर मुझे जल प्रसाद 2 बार मिला, फिर चाय प्रसाद मिला, और बाद में जब मुझे लंगर प्रसाद मिला तो उसमें मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। जो उनको लंगर का भोग लगता है उसकी 4 बाइट थी जो मुझे मिली गुरु जी की ब्लेसिंग के रूप में, जिसमें से मैंने 1 ले ली और बाकी 3 अपने बच्चों के लिए और अपने अंकल जी की रख ली। फिर मैंने घर आकर उनको ये प्रसाद दिया और उन्होंने शुक्र है कि खा लिया, कोई नाम नहीं की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने उनको भी अपना भोग लगवाया। फिर बस ऐसे ही मैंने गुरु जी बस मुझसे आप ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखें और अपनी संगत बनाए रखें, और मेरे बच्चों और मेरे पति को भी। गुरु जी, आपने मुझे कहा है, मैंने तुझे नई ज़िंदगी बस की है, तेरे ऊपर बहुत कष्ट था, जो मैंने बड़ा था तो टाल दिया है। फिर मुझे मैसेज ये आते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ, कौन तेरी खुशी में तेरे साथ है और तेरा कौन काम आगे नहीं बढ़ने देता। तुझे अब आपने ही देखना है कि वो कौन है कौन नहीं। आप ही ब्राह्मण के, इतने बड़े ब्राह्मण के रचयिता हो, आप ही ये चीज़ें तो आपके लिए बहुत ही छोटी छोटी हैं। अब आप ही नेगेटिव भी, काला जादू, बुरी नज़र को हटा सकते हैं। अब आपका ही सहारा है। फिर मुझे मैसेज ये आते हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, तुझे मैं इतना व्यस्त करूँगा तो तू सोच भी नहीं सकती। और फिर मैसेज ये भी आता है कि तू अभी नहीं समझेगी, बाद में समझे, तुझे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें तेरा क्या क्या क्लिक किया, मैंने क्या क्या दिया है।
गुरु जी फिर मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हें 7 नंबर की ब्लेसिंग सीख दी है, तेरे घर बहुत बड़ी खुशी खबरी आने वाली है, तो तैयारी शुरू कर दे, मैं तेरा 7 जन्म सुधार दूंगा, अच्छा बुरा सब मेरे लेख लगा दे, फिर देख नज़ारे, वहम ना कर, सिमरन करया कर। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, पर मैं तुहाडे तो माफ़ी मंगदी हाँ, पर जो मैं ये बोल रही हाँ, ये गुरु जी की आज्ञा ਨਾਲ ही बोल रही हाँ। मैं अपने गुरु जी पर की बस शरण में हूँ, अब वही मेरा अच्छा बुरा सब वही सोचेंगे, मेरे परिवार का भी और मेरे बच्चों का भी। और उन्होंने ही मेरे पति को बिजनेस प्लस करना है, कोई ना कोई काम अच्छा करना है, उनका ही तो उन्होंने ही सोचना है। मैं गुरु जी आज्ञा से मतबेला भी करती हूँ, कभी नहीं भी कर पाती, पर मैं जबरदस्त लगाती हूँ कि गुरु जी मुझे उठा देना। वो मुझे 2-3 के बजे बीच में उठा देते हैं और मैं उठकर चाहे तो तुलसी का पाठ करूँ, चाहे मूल मंत्र का पाठ करूँ, चाहे गुरु मंत्र का पाठ जाप करूँ, मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए करूँ। फिर मुझे वैसा जाता है, कुलिए तो फिक्र न कर, मैं तेरा परिवार तेरा परिवार मेरी निगरानी में है, मैं सबका ध्यान रखूँगा। और ऐसे जब सत्संग ऐसे मुझे मैसेज आते थे मुझे गुरु जी के ये मैसेज बहुत ही अच्छे लगते हैं कि हाँ, कोई है जो हमारे बारे में सोच रहा है, जो है हमारा कोई हमारे अपना बनकर मेरा ख्याल रखा है, मेरे परिवार का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग लिखने में बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। ये मैं शुक्राना सत्संग था गुरु जी की आज्ञा से ही कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी। जी जय गुरु जी, शुक्राना। आपने सुना आंटी का सत्संग और आपको उसका ज्ञान मिला होगा। संगत जी, आंटी का सत्संग सुन के आपको कुछ तो पूरा सत्संग सुनने से क्या आपको जानकारी मिली वो तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि सत्संग सुनने से आपको गुरु जी की मेहर होती है और गुरु जी की कृपा होती है। अब सत्संग सुना आपने तो आपको पता चला कि सत्संग की अहमियत क्या है। पूरा सत्संग सुन के आप खो जाते हैं गुरु के सत्संग में। देखिए, जब संगत सत्संग सुनाती है तो वो सोचा करे कि आप सत्संग जो है ना, संगति सुनारी गुरु जी उनसे करवा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी चाहे तभी हो सकता है सत्संग। देखिए, अब मुझे जो है मैं जो स्क्रीन पे अपना फेस वैल्यू नहीं दिखा रहा था वीडियो में, तो गुरु जी की आज्ञा थी। अब गुरु जी की आज्ञा है तो मैं आपके सामने फेस लेके आया हूँ अपना। गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ। संगत जी, जो मैं बोलता हूँ वो गुरु जी की आज्ञा होती तभी मैं बोलता हूँ। आपने सुना होगा कि गुरु जी कहते हैं कि पूरा सत्संग सुना कर और पूरा सत्संग करा कर, सत्संग करने से तेरे सारे कर्म कटते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग तो सुन लिया आपने, और कथा आपको जानकारी देने वाली है, कथा की आपको वैल्यू होगी। संगत जी, आज की कथा है कि एक अच्छाई जहर का रूप भी ले सकती है। अच्छाई और ज्यादा अच्छाई का क्या कहते हैं, हानि होती है। आज की कथा का मीनिंग यही है। संगत जी, आपको बता दें कि ये कथा है एक शहर में, संगत जी एक नगर में एक बहुत अमीर धनवान आदमी रहता था और लाला रहता था। लाला कहते हैं जो बड़ी बड़ी कोठी होती, लाला रहता था। उसका जो है संगत जी, धनवान तो था, उसमें दया भाव बहुत था और वो बहुत भोला था। भोला मतलब कि मन का अच्छा था और हर किसी को देखकर, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को देखकर हमारा मन रो पड़ता है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा का असर हो रहा है। हम जो नाम जपते हैं ना, उनको जो है कृपा हो रही है परमात्मा की। ठीक है संगत जी, हो रही है परमात्मा की। तो वो अब सोच लीजिए कि हमारे अंदर अमृत वेला संभालते हैं, तो हमारे अंदर दया भाव नहीं आया तो हमारा अमृत वेला संभालने का कोई फायदा नहीं। ठीक है संगत जी, आप अमृत वेला इसलिए संभाल रहे हैं कि हमारे कोई काम बन जाए। तो संगत जी, ऐसे जो संगत होती है वो तब तक ही गुरु से जुड़ी रहती है जब तक उनका काम नहीं होता। काम जिसका, देखिए तीन तरह की संगत होती है संगत जी। एक संगत होती है जिसका काम बन गया, तो चलो जी हाँ काम बन गया, अब छोड़ो अमृत वेला, अब कहीं जो तुम्हारा तो काम बन गया। तो और एक संगत होती है कि जो काम जैसे नहीं बना वो भी छोड़ देती है,
वो फिर दूसरे गुरु को पकड़ लेती है, वो तीसरे गुरु को पकड़ लेती है, फिर वो कहीं भटकती रहती है वो। तो और वो भटकती रहेगी तो उसका उद्धार नहीं होने वाला। फिर वो परेशान होकर क्या करेगी, नाराज हो जाएगी। नाराज होगी तो उसको क्या करेगी, वो नाराज होकर कुछ नहीं करेगी। वो कहते हैं अपना माइंड उसका कंफ्यूज हो जाएगा। माइंड कंफ्यूज हो जाएगा तो वो उसको लगेगा कि अब तो मेरा कोई नहीं है। तो वो जो करेगी संगत जी, वो जो है अपने आप को कुछ हानि पहुंचा लेगी, आत्महत्या कर लेगी, कुछ कर लेगी, क्योंकि उसका माइंड खराब हो गया है। तो कहते हैं उसकी जो है बुद्धि में कुछ सवाल होते हैं। तो इसलिए संगत जी, करना तो परमात्मा ने है, कर्म करना हमारे हाथ में है। मैं पहले बता चुका कि मौत और जन्म, जन्म परमात्मा ने दिया और जीवन दिया। जीवन को कर्म हमने करना है। तो मृत्यु भी परमात्मा के हाथ में है, रोजी रोटी भी परमात्मा के हाथ में देना है। तो आप किस लिए चिंता करते हैं? रोजी रोटी तो आपको परमात्मा देगा ही और गुरु की कृपा होगी। और इसीलिए आप चिंता मत करा करें। और चिंता करने से आपका, देखिए, एक तो आगे की सोचते रहते हैं हमारा क्या होगा, आगे इतनी महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, हम तो भूखे मर जाएंगे, हम पैसा जोड़ लें, ये चिंता है। और एक जो चला गया उसके सोचते रहते हैं हमारे पिछला हमारे साथ इतना बुरा हुआ था, अब हमें आगे आगे अच्छा सोचना है, हमें आगे पैसे जोड़ने ज़्यादा। और उसके लिए आप लोभ के कारण आप क्या करते हैं संगत जी, पाप कर जाते हैं। लोभ कारण पाप का है। स्टार्टिंग तो पाप होता है, फिर क्रोध भी आ जाता है आपके अंदर। लोभ से ही क्रोध आता है। लोभ करा आपने, आपकी लोभ की पूर्ति नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा। तो क्रोध आएगा तो क्रोध में आप जो है शुद्ध बुद्ध भूल जाएंगे। तभी तो कहते हैं क्रोध में आप जो है क्रोध करते हैं तो आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करिए, क्योंकि क्रोध में आदमी कुछ भी बोल सकता है कि बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है क्रोध में। और क्रोध से संगत जी आपका नुकसान क्या होता है, आपके शरीर में भी आपने कभी देखा है ज्यादा क्रोध करने वाला आदमी पागल हो जाता है, पागल खाने में पहुंच जाता है, क्योंकि वो माइंड में बहुत फर्क पड़ता है। जो पूरे दिन क्रोध ही करता रहता है उसका जो माइंड खराब, संगत जी 1 सेकंड का क्रोध भी आदमी को नष्ट कर देता है। वो तो कैसे कर देता है कि वो कोई ना कोई हानि कर देता है। तो आपको सोचना है कि अपने मन को शांत करना है। और संगत जी आज की कथा स्टार्ट करते चलिए। संगत जी, ये कथा आपने बताया कि एक बहुत बड़ा धनवान था, तो वो बहुत दयालु था। दयालु के साथ जब बोला था संगत जी, वो बोला था तो उसका जो है क्या हुआ कि वो हर किसी की सेवा करता था। जो दुखी दर्द उसके आता सेवा करता था। तो उसके कारण संगत जी जो और भी थे जिनको जरूरत नहीं थी, जो कहते हैं पैसे की जरूरत नहीं थी, वो भी कहते थे, वो भी उसके सामने रो पड़ते थे कि हमारा काम नहीं है, धंधा नहीं, उससे पैसा लेने के लिए उससे पैसा उधार ले लेते थे। तो कहता चलो दे देंगे, जब इनका जब काम सही हो जाएगा ये पैसे वापस कर देंगे। तो ये ऐसे चलता रहेगा, चलता ये चलता गया। तो उनका समय बीतता गया, वो सबको पैसे देता गया। संगत जी उसका कारोबार भी अच्छा था, तो मालदार था। धीरे धीरे क्या हुआ संगत जी, अब दुकान उनकी जो कारोबार था उसमें जो है रास पानी मतलब सामान, जो दुकान में सामान होता है वो थोड़ा कम होता गया। देखिए वो जो क्या कर रहा था, वो ये कर रहा था कि वो उसको सबको उधार दे के दुकान खाली कर ली, पैसा नहीं था तो दुकान में भी सामान कम हो गया। तो उसके जो सारे ग्राहक थे वो भी किसी और के पास चले गए, क्योंकि माल दुकान में माल नहीं होगा तो कस्टमर कहाँ से कुछ लेके जाएगा। उसके सारे कस्टमर टूट गए, तो धीरे धीरे वो परेशान हो गया। तो उसको जो है टेंशन में आ गया। तो उसने कहा कि मैं करूँ क्या। तो मेरे सबने मैं सबको पैसे देता, तो मैं सोचा कि वो मुझे दे देंगे, तो मैं इतना मेरे पैसा एक भी नहीं है, कोई देने को राजी नहीं है पैसा वापस। तो मैं क्या करूँ। तो संगत जी उसने जो है क्या करा, उसको पता चला कि कोई महापुरुष है, वो तेरी समस्या का हल कर देंगे जो तू करता है। संगत जी वो महापुरुष के पास गया, उसने बताया कि मैं ऐसे पैसे देता था, मैं धनवान था, और मेरे जो है पैसे दे के मैंने जो है अपनी सारी धनराशि खत्म कर ली, पैसा खत्म कर लिया।
संगत जी क्या हुआ, तो उसने सन्यासी ने संगत जी उनको बताया कि देखिए ज़्यादा अच्छाई होना भी बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे अच्छाई करते थे, तो आपने उनको कईयों को तो देखिए सबको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, कईयों को कोई जैसे मुझे फ़ोन करते हैं तो कईयों को अपनी वाणी से शांत करना पड़ता है कुछ उनको जैसे परमात्मा के उदाहरण देकर कि ऐसे करिए आपका हो जाएगा काम। तो अगर जी हर किसी को पैसा देते रहेंगे तो फिर वो पैसे के पीछे भागता रहेगा। तो उसने कहा तुमने ऐसे करना है, तुमने हर किसी को पैसे से सॉल्यूशन देखो माया है पैसा, तो माया से आदमी को भी सुखी नहीं रहेगा। आप आज आप उसको दे रहे हो, देखिए वो रोता रहेगा और अब उसको आप पड़ गई रोने की आदत, तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको पैसा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको रोने का, क्योंकि परमात्मा कहता है कि जो मेरे सामने रोते ही रहता है तो उसको मैं कहाँ से सुखी करूँ, तो वो तो हरदम रोता ही रहेगा। तो इसीलिए कोई आपके घर में काम वाली होती है, कुछ होता है, वो रोती है, उसको कोशिश करें कि उसको कहे कि समझाएं। तो समझाने से देखिए हेल्प उतनी करें जितनी जायज़ होती है। अपने घर को देख के हेल्प करिए, ऐसा नहीं कि अपना घर बर्बाद करके आप हेल्प कर रहे हैं। आपको जितनी गुंजाइश है, जस्ट आपका दसवंध निकालते हैं ना, वो अलग रख लीजिए, उसमें से हेल्प करिए। अपना घर गृहस्थी खत्म करके आप हेल्प कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं संगत जी। देखिए आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अपना घर गृहस्थी देख के हेल्प करिए, पहले अपने घर में देखिए। मैंने पहले बताया था कथा में, तो आपको उसने बोला कि तूने ये गलत काम किया, और संगत जी उस महापुरुष ने कथा सुनाई, चलिए सुनाते हैं। संगत जी कहते थे एक भेड़ थी जंगल के पास, जंगल था उसके पास एक भेड़ रहती थी। भेड़ का एक बच्चा था, बच्चा था भेड़ का। तो उस वो बच्चा जो है बच्चे को समझाती रहती थी कि तू चंचलपन मत करा कर, उछल कूदता रहता था वो। तो वो शरारती वो था, उसको बोलता था कि तू जो है ज़्यादा उछला मत कर, उसको लाड करती रहती थी, हर कुछ ला ला के खिलाती रहती थी, जो सी चीज़ की ज़रूरत है वो देती रहती थी। और संगत जी हम भी क्या करते हैं, बच्चे को कुछ भी खाना है, कुछ पूछते नहीं है, पैसे ये लीजिए, पैसे ये लो, पैसे ये लो, पैसे, तो आप पूछते बिगाड़ रहे हैं बच्चे को आप संगत जी। उसको जो है हर देखिए आपके दुख आता है तो आपको परमात्मा जो है कुछ सिखाना चाहता है। दुख में आप देखिए आप गलती करते हैं, गलती से आप कुछ सीख नहीं रहे, तो फिर आप उसका कोई लाभ नहीं है। देखिए गलती करना, कोई गलती करते करते ही आदमी सीखता है, और गलती करते करते ही सीखना चाहिए। तो भेड़ थी, भेड़ ने बच्चे को बहुत बिगाड़ दिया था। तो वो बच्चा शरारती था, तो बच्चे को दुख का कुछ मालूम नहीं था, कि उसको ये मालूम नहीं था मुझे कोई खा जाएगा, कुछ खा जाए नहीं, उसको डर उसके अंदर नहीं था। संगत जी वो खेलते खेलते एक बार क्या हुआ, वो चला गया जंगल के अंदर। तो जंगल के अंदर चला गया, तो जंगल में चला गया, उसने देखा कि जंगल में तो बहुत अच्छी पत्तियां हैं, तो बहुत अच्छा फूल पत्ती हैं। तो संगत जी उसने क्या करा, जंगल में पत्तियों को रोज खाता था, और आधी खाता था आधी बिगाड़ता था। ठीक है संगत जी, रोज ऐसे करता रहा, रोज ऐसे, काफी दिन हो गए उसको रोज जंगल में जाते हुए। तो जो भेड़ थी, भेड़ ने देखा कि भेड़ को पता चला कि मेरा बच्चा अब जंगल में जाता है, उसको डर लग गया, क्योंकि उसको पता था वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, सब होते हैं, तो उसको डर लगे कि मेरे बच्चे को कोई खा ना जाए। तो संगत जी क्या हुआ, तो एक बार क्या हुआ, वो पत्तियां खाता था, आधी बिगाड़ता था, खाता कम था बिगाड़ता ज़्यादा था। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, भेड़ का बच्चा था, वो जो है पत्तियां खा रहा था, तो खाते खाते एक शेर आया। शेर आया तो शेर ने क्या किया संगत जी, शेर जो बुद्धिमान था, उसको ये ज्ञान था। देखिए हर जानवर में ज्ञान होता है, श्रेष्ठ होते हैं, जैसे गाय श्रेष्ठ है तभी तो उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे शेर बुद्धिमान था, उसको पता था कि मैं ताकतवर हूँ, तो मैं ताकतवर हूँ तो मुझे किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार नहीं करना, क्योंकि राजा है शेर, तो उसको ये ज्ञान था। तो उसको क्योंकि राजा हूँ तो राजा, संगत जी हमारे पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, कोई शरीर से बलवान होता है, कोई उससे बलवान होता है, कोई शरीर से ताकतवर होता है।
कोई पैसे से ताकतवर होता है तो अपने उसका मान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड परमात्मा एक पल में उतार देते हैं। आपके पास है तो आप हेल्प करिए, मगर उतनी करिए कि देखिए भी पहले वो हेल्प, वो कोई गलत जगह तो नहीं पैसे लगा रहा, वो आलसी तो नहीं हो गया, वो उसको कोई काम खुलवा दीजिए, किसी का काम, कोई काम करता है जो मेहनत करता है तो उसका कुछ नहीं हो रहा, उसकी हेल्प करिए। जो खाली घर में बैठा बैठा है उसकी हेल्प क्यों करेंगे आप? तो आपको भी ये सोचना है। तो संगत जी, वो जो है भेड़ का बच्चा सारे पत्तियां गिरा रहा था, आदि खा रहा था, तो उसको जो है शेर को मालूम हुआ। शेर ने कहा कि मैं इसको कैसे समझाऊं? तो तो उसने शेर काफी देर देखता रहा संगत जी। वो शेर सोचा कि मुझे देख कर वो डर के चला जाएगा। संगत जी, उसको तो पता ही नहीं था कि शेर क्या है, कुछ नहीं। पहली बार वो जंगल में आया था, तो पहली बार मतलब कि आता रहा था, उसने जानवरों को नहीं देखा था। तो शेर उसके सामने आया, शेर साइड में खड़ा था, तो शेर को देखकर वो डरा नहीं। तो शेर कहता मुझे देख के डरा नहीं, तो मैं कैसे इसको समझाऊं? तो संगत जी, क्या हुआ कि इन दोनों को जो बातें शेयर कर रहा था, तो लोमड़ी सुन रही थी देखकर। तो लोमड़ी ने कहा कि ये सारे खेत को बिगाड़ देगा, तो मैं जाके कुछ करती हूँ। संगत जी, लोमड़ी ने कहा शेर राजा, शेर जी, आप जो है ये क्या कर रहे हैं? तो कह रहे मैं ये चाहता हूँ कि इसको जो है, ये समझ भी जाए, इसको कोई नुकसान भी ना पहुंचे। ठीक है संगत जी, शेर बोले समझ भी जाए, इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचे, और इसको जो है समझाना है। तो इसको देखिए, उसने बोला कि आप राजा हो जंगल के, आप जंगल के राजा हो, आपका कर्तव्य है। कभी कभी राजा को थोड़ी बहुत गुस्सा भी करना पड़ता है समझाने के लिए। थोड़ा बहुत ये नहीं कि राजा है तो प्यार से रहेगा, प्यार भी ज्यादा आपको हानिकारक है। राजा को धमकाना भी पड़ता है कभी कभी अपनी सृष्टि चलाने के लिए, क्योंकि आजकल नेता हैं, मोदी जी हैं सारे हैं, तो चलाना पड़ता है। किसी दंड देंगे तो दंड दीजिए, मगर उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उससे जो समझ भी जाए। वो नहीं समझता, फिर आगे करेगा तो आगे फिर दंड मिलेगा फिर आपको। तो उसने बोला कि मैं क्या करूं ऐसा कि इसको शिक्षा मिल जाए, ये पूरे ये खेत, ये पूरा कहते हैं आधा खाता पत्ती आदि बेकार कर रहा है, तो ये पूरा खराब कर देगा, रोज आता है। इसको डर कैसे दिखाऊं? डर भी दिखाऊं ये और ये डर भी जाए और इसको भी नुकसान नहीं पहुंचे। तो लोमड़ी ने बोला कि आप जंगल के राजा, तो आपको आप कहें तो मैं इसको कुछ समझा सकती हूँ। तो उसने बोला आप कैसे समझाओगे? क्या तो आप देखते रहो। यार मैं इसको ऐसे समझाऊंगी, डर भी जाएगा और ये कभी जंगल में आएगा भी नहीं, और ठीक है, ये जंगल में आएगा भी नहीं पूरा। संगत जी, लोमड़ी ने जाकर उसको धमकाया। तो ये क्या खा पी रही है, तो आधा बिगाड़ रही है और आधा तो इसको जो है बिगाड़ कर क्या कर रही है, तो इसको बिगाड़ मत। तो उसने क्या करा, लोमड़ी ने इसको मुंह में दबोच लिया, ऐसे दबोचा कि उसको नुकसान ना पहुंचे। जैसे आपने देखा होगा ना, कुत्ता अपने बच्चे को कैसे लेके जाता है, उसको दांत भी नहीं लगता और ले भी जाता है, जिसको काटना होता है उसको तरीका होता है। तो ऐसे लोमड़ी ने उसे दबोच भी लिया, उसको नुकसान भी पहुंचा, उसको डरा दिया कि तुझे मैं तू कहे तो तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए तुझे। तो जैसे तू इन पत्तियों को मार रही है और बेवजह मार रही है, तो आधे खा रही है, आधे बिगाड़ रही है, तो तुझे भी, तेरे साथ भी ऐसे करूं मैं कि तुझे मार दिया जाए। तू मार रही है मगर इसको खा नहीं रही। तो वो कहती है अब तो यहाँ से चली जाए, तो जंगल में दोबारा आई तो तुझे खा जाऊंगी मैं। तो समझ जी, वो जो है उसका बच्चा, भेड़ का बच्चा जो है इतना डर गया, कांपने लग पड़ा। वो जैसे लोमड़ी ने उसको ढील दी और छोड़ा तो एकदम भागा। फिर वो समझ गया कि डर क्या होता है। देखिए संगत जी, आपको मैं इस कथा से क्या मीनिंग मिला, इस कथा से उनको क्या कि आप किसी के साथ दान पुण्य करते हैं तो आप ये भी देखिए कि वो किस जगह लगा रहा है, वो क्या यूज कर रहा है, उसको कोई काम खोल के दीजिए, मैं बताया था। और आप बच्चों को पालते हैं उसमें थोड़ा लगाम भी रखिए। और ऐसा नहीं इसको प्यार, संगत जी, मोह में आदमी मोह में जाकर माँ जो है बच्चे को बिगाड़ देती है। उसको ज्यादा कहते जितना आराम दे, संगत जी आराम देना बहुत, जैसे आपको
पता है कि घर में 100 काम होते हैं, बच्चों से काम कर रही है कोई। देखिए आजकल लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, तो उनको काम आना चाहिए, रोटी बनाना आना चाहिए, कुकिंग का काम आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए। और जैसे अब घर में जैसे हाउस वाइफ है, घर में नौकरानी लगा लेते, नौकरानी खुद काम करे, नौकरानी लगाए, मगर नौकरानी कभी कभी चली जाती है तो नौकरानी की गुलाम हो जाती है। संगत जी गुलाम मत होइए उनके, उनके गुलाम हो जाती है, फिर आपका फायदा उठाएंगी। वो फायदा क्या उठाती हैं, वो आप नखरे करती हैं, वो कहेंगी तनख्वाह बढ़ा दो, या आप उनके जी हुजूरी में करते हैं। कई फैमिली में ऐसा है, नौकरानी को खाना बना के खाते, अच्छी बात है खाना बना, गरीब आदमी खाना, मगर उतना करिए, बैलेंस बैलेंस बनाइए कि बच्चों के साथ बैलेंस बनाइए, दान पुण्य करते हैं बैलेंस बनाइए, कि आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है कि उतना दीजिए, उनको कोई काम करवाने वाला काम खिला के दीजिए, उनको कोई स्टैंड करिए, उनको मांगने के, अब उनको वो मांगते रहेंगे तो आप स्टैंड कब होंगे संगत जी। मांगने की आदत मत छोड़िए, तो आपको भी गुरु की मेहर होगी, गुरु की कृपा होगी, मगर ये काम करिए आपको गुरु की कृपा होती रहेगी। और आज का इस कहानी से शिक्षा मिली कि उसने जो है दान पुण्य करा, तो दान पुण्य करना भी इतना नहीं करिए कि आपका घर ही बर्बाद हो जाए। दसवंत निकालिए ना, कौन मना करता संगत जी दान पुण्य करने का। ये नहीं कि लंगर, संगत जी आजकल इतने लंगर लगाते हैं, आप देखोगे आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं। संगत जी ये कोई बात नहीं है। और लंगर है सिंपल लंगर, गुरु जी का लंगर सत्संग करते हैं तो सिंपल लंगर करिए। आप कई कहते हैं कि हमारे फंक्शन है, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, तो वो होते हैं, तो हमारे घर में शादी है उसका सत्संग कराएं, अगर सिंपल करिए, वही पैसा आप किसी गरीब की शादी, बच्चे की शादी करा दीजिए। शादी करते हैं सिंपल शादी करिए, वो 10 जनों, उसी में 10 जनों की गरीब लड़की की शादी होगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो यही ब्लेसिंग होती संगत जी, गुरु नहीं आएंगे आपके पास, गुरु का ज्ञान आएगा। गुरु ने देखिए, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, वचन नहीं करे, मगर उन्होंने कहते हैं जो संत होता है, संत का चुप रहना ही बहुत बड़ा ज्ञान है। संत बोलता नहीं है, उसको देखकर ही हमें ज्ञान लेना चाहिए। जो उसमें से फ्रेगनेंस आती है, उसमें से एनर्जी, एक वेरिएशन आती है संगत जी, संत से वेरिएशन आती है, उससे जो है हमें ज्ञान मिलता है, उसी से हमारी शिक्षा होती है। तो गुरु ने कम बोलते थे, मगर हमें उनके जाने के बाद ज्ञान होना चाहिए कि गुरु की ब्लेसिंग क्या होती है। ब्लेसिंग यही है कि आप कोई भी काम करते हैं तो गुरु को आगे रखिए, गुरु की संगत है आप। लोगों को लगना चाहिए हाँ गुरु जी की संगत है, ये इतने अच्छे काम कर रही है। अब आप गुरु जी की संगत है, आप बड़े मंदिर जाते हैं तो गाड़ी ओवरटेक करते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, तेज चलाते हैं, किसी को ठोक देते हैं, तो ऊपर से फिर गाली गलौज करते हैं, ऊपर से बदतमीजी बोलते हैं। आपका स्टिकर लगा हुआ कहते हैं गाड़ी पे स्टिकर लगा होता है ना, गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, तो फिर गाली होगी कि ये गुरु की संगत ऐसी है। तो गुरु जी संगत गुरु जी का स्टिकर लगाने से आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके विचार वैसे होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए। धार्मिक विचार, धर्म क्या होता है, धर्म हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं होता, धर्म होता है कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे निम्रता होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े, हमें किसी को देख के अच्छी बात है, किसी को दया आती है, उसको खड़ा करिए, स्टैंड करिए। आपको पता है जैनियों में जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अपने आसपास देखिए कोई बीमार है, उसकी हेल्प करिए, अपने हाथ से जितना हेल्प करिए, उसकी मेहनत से उसको मेहनत करना सिखाइए। ये नहीं कि मांगना सिखाइए, उसको मांगने के आदत में डालिए। उसकी वो तो देखिए आप उसको देते रहेंगे तो फिर मांगते रहेंगे, पता है कि यहाँ दे देंगे रोने से। तो आप कोशिश करिए कि उसकी हेल्प करते। और संगत जी इस कहानी से ये मीनिंग मिला कि आपको गुरु संगत है, कोई भी धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म के होना चाहिए। ये नमाज पढ़ते हैं, इनमें कुछ बदलाव है। आप देखिए, आप नमाज पढ़ते हैं, आपके अंदर काम वासना अंदर है, आपको पराया रूप देखकर आपके मन में गंदे ख्यालात आते हैं उसके बारे में, तो आपका गुरु संगत नहीं है संगत जी आप। और मैं कई संगत ऐसी भी है जो मुझे कई आंटी ने फ़ोन करा कि हम किसी अंकल को फ़ोन करा, तो उन्होंने बोला कि मैं तो उन्होंने हेल्प मांगी होगी वो आंटी ने, तो उन्होंने बोला कि हमें क्या दोगे आप। तो हमें भी उन्होंने फिर कोई गलत बात बोली। गुरु संगत जी, तो ऐसे तो संगत जी, संगत का फ़ायदा देखिए, आप किसी का फायदा उठा रहे हैं आप, और आपको सबसे बड़ा पाप चलेगा और गुरु की कृपा नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ,
किसी का फायदा नहीं उठाना संगत जी आपको। और चलिए आज का सत्संग इतना ही संगत जी, जितना हम कर लेंगे उतना ही हमारे लिए जो है गुरु की कृपा कैसे होगी संगत जी। गुरु की कृपा चाहिए तो अपना विचार बदलिए, अपने विचारों में अच्छे ख्याल ले। 5 चोरों को खत्म नहीं हो सकते, इसको कंट्रोल में रखिए अपने, और गुरु की कृपा होगी और आपको गुरु की मेहर होगी। और अपना अच्छा रखिए और गुरु की कृपा आपको होती रहेगी। चलिए आज का इतना ही, इकट्ठा आपको ज्ञान मिला होगा और गुरु की कृपा। और संगत जी कोई मेरे से गलती होगी हो कुछ आपको तो मुझे माफ कर देना। और मैं करण अंकल आपके लिए प्यारे प्यारे अमृत वेले के बारे में और जान के लाता हूँ। और गुरु की कृपा आपको होती है और आप अपने आप को शांत रखिए और गुरु आपको अंग संग होगा, गुरु की मेहर होगी। आपको कुछ कहानी और सत्संग से मिला हो तो मेरा भी जीवन सफल होगा, आपका भी होगा, और गुरु की कृपा हो। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। शेयर करने से आपको, और सब्सक्राइब करने से ऑल पे करिए, ऑल बेल आइकन पे, ये नीचे आ रहा है ऑल बेल आइकन पे दबाइए तो आपको ऑल पे करिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग और गुरु जी की कृपा होती रहेगी, गुरु जी की मेहर होती रहेगी। गुरु मेहर करेगा आपको, तो गुरु मेहर करता ही है। गुरु देखिए, गुरु आपको हरदम ब्लेसिंग देता है, मगर आप लेने वाले बनिए और सब कुछ होगा। और चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। आपको गुरु भला करे, सारी संगत को प्यार दे। गुरु जी जो कष्ट है, सारी संगत कष्ट दूर करे। और अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में। और अमृत वेले के बारे में जानना है मुझे वॉइस मैसेज में मैसेज करिए। मेरे 98 वाला नंबर, 9871 वाला नंबर जो नीचे स्क्रीन में आ रहा है, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सकती है, गुरु जी की मेहर। देखिए मेरे पास जो होगा मैं ब्लेस करूंगा। क्योंकि जी मेरे से बोला कि हमें ये चाहिए हो, देख गुरु देने वाला मैं नहीं हूँ, मैं एक मध्यम हूँ। लोटा ब्लेस कराना है, कांटेक्ट करिए। गुरु की मेहर हो, आपको गुरु की कृपा हो। गुरु मेहर करता है, मगर आप अपने आप को चंगे रखिए, भले चंगे रखिए और अपने आप को ब्लेस। और प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि लाइव मैं कब आऊँ करूँ, लाइव आने के लिए कमेंट करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर बताइए, मैं जहाँ आप बताएंगे वहाँ आऊँगा। और मेरा जो है संगत जी एक पेज है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम भी है, इसी नाम से है गुरु जी सत्संग अमृत वेले। वहाँ भी जाके आप आनंद ले सकते हैं और गुरु की कृपा आपको हो सकती है। गुरु आपको मेहर करे, गुरु की मेहर होता रहे आप पर, और गुरु कृपा करता है। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना।